ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ अनुराग बत्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संसद के मॉनसून सत्र में 3 अगस्त को एक अहम विधेयक प्रस्तुत किया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये वो बिल है जो हम सभी से सरोकार रखता है और कल लोकसभा में इस विधेयक को पास भी कर दिया गया। आज हम सभी जानते हैं कि आज डेटा संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन एक अहम विषय है हम सभी के लिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधानों के साथ इस विधेयक को संसद में लाया गया है और इस सत्र में लाकर इसे सरकार द्वारा पारित कराने की पूरी योजना है। तो आज हम कार्यक्रम में इसी विधेयक पर विस्तार से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर बत्रा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का एक, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, अहम मकसद है कि डेटा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक फ्रेमवर्क हमारे सामने पेश हो सके। तो पर्सनल डेटा को लेकर वो क्या अभी तक आपको लगता है कि खामियां नजर आई हैं, जिनको इस विधेयक के जरिए एक तरह से हम कहें कि उसको औपचारिक रूप दिया जा रहा है, उसको फॉर्मलाइज करने के साथ साथ उसे एक बैलेंस्ड विधेयक के तौर पर प्रस्तुत करके डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप शुरुआती कमेंट्स में? पहली बात तो है, ऐसा कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हर जगह डेटा फुटप्रिंट्स है, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, साइट्स एक्सेस करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं। तो कंज्यूमर्स का जो डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है और डिजिटल कंज्यूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और भारत की जो ग्रोथ है उसमें बहुत डेटा का योगदान है। तो ये जो बिल है ये एम्स टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉज which were largely enforced by Section 43A of the Information Technology Act of 2000। एंड इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि ये डिफाइन करता है कि पर्सनल डेटा क्या है और प्रोसेसिंग क्या है। जी। ये मुद्दे की बात है। ये बिल ये भी डिफाइन करता है कि ये डेटा जो है, पर्सनल डेटा इज एनी डेटा दैट कैन हेल्प आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल बाय और इन रिलेशन टू सच डेटा। ये डेटा प्रोसेसिंग की बात भी करता है और प्रोसेसिंग को डिफाइन किया गया है बिल में, होली और पार्शली ऑटोमेटेड ऑपरेशन कलेक्टेड offline but digitized and also includes operations performed on data including collection, storage, usage and sharing। और लोकल प्रोसेसिंग और डेटा के अलावा ये बिल ये भी देखता है ये कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यूजर डेटा कैसा है, क्या जो डेटा भारत में कलेक्ट हुआ है क्या वो भारत के बाहर जा रहा है। और बेसिकली ये बिल जो एक इंडिविजुअल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको डेटा प्रिंसिपल बोलता है। तो ये एक इंडिविजुअल के डेटा पे राइट्स डिफाइन कर रहा है जो पहली बार हुआ है। और कॉन्सेंट कैसे हो एक्सेप्शनल केसेस में, फॉर इंस्टेंस अगर एक माँ बाप वुड बी द डेटा प्रिंसिपल इन केस ऑफ अ माइनर, और केसेस में लॉफुल गार्डियन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो पुराने जो प्रावधान थे 2018 और 19 के, जिसमें बहुत टियर कैटेगरी थी, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव और पर्सनल डेटा, ये जो नया बिल है ऐसी डिस्टिंक्शन और नॉन पर्सनल डेटा को रेगुलेट नहीं करता है। इसमें यूजर्स पे फोकस है, इसमें यूजर कॉन्सेंट पे फोकस है कि डेटा कैन ओनली प्रेजेंट प्रायर परमिशन ऑफ यूजर and only for a lawful and specified legitimate purpose। ये bill also entrusts data fiduciaries with issuing a notice to before seeking consent, which can be only sought for lawful purposes as is mandatory for data processing। इसमें सबसे बड़ी बात, specified purpose for which data has been provided by an individual voluntarily is considered legitimate। legitimate होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है कि वो प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द गवर्नमेंट हो, क्या मेडिकल इमरजेंसी के लिए डेटा हो, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए डेटा हो। इस बिल का नाम है डीपीडीपी बिल। इसमें एक कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कंसेंट मैनेजर्स भी लाया गया है। दे विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर यूजर्स टू ऑफर विथड्रॉ एंड मैनेज देयर कंसेंट वाया एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म। ये जो बिल है इसने बहुत सारी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ यूजर्स हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड भी डिफाइन की है। जैसे एक यूजर विल हैव द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, कैन सीक करेक्शन इन erasure of personal data, grievance addressal and nominate another person to exercise rights in exceptional circumstances। और जो डेटा फिड्यूशरीज है उनके लिए भी बहुत बड़ी कंप्लाइज है। प्लस एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात हो रही है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अच्छा ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसमें बहुत हेफ्टी पेनल्टी है फॉर डेटा फिड्यूशरीज फॉर नॉन फुलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। वॉयलेटर्स को 200 करोड़ तक क्या जुर्माना लग सकता है। सिक्योरिटी मेजर नहीं दिए जिससे डेटा ब्रीच के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसमें 250 करोड़ तक का जुर्माना। तो इसमें इट इज अ वेरी सॉलिड बिल। बिल्कुल, आपने अलग अलग प्रावधान बताए। उन प्रोविजंस को पढ़ने के बाद एक बात जो समझ आती है कि इस बिल के जरिए जहां एक तरफ किसी इंडिविजुअल
कि जो पर्सनल डेटा को संरक्षित करने को, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है, वहीं इस बात पर भी ध्यान है कि किसी तरह के जो जरूरी मकसद हैं, उसके लिए लॉफुल पर्पस के लिए यदि सरकार को डेटा की जरूरत है, जो व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन को बैलेंस करते हुए उसे भी हासिल किया जा सकता है। तो इसमें जो बैलेंस एक अप्रोच अपनाई गई है, यानी जैसा कि आपने भी कहा कि यूजर को भी ध्यान में रखा गया है, यूजर सेंट्रिक बनाया गया है, उसके कंसेंट को ध्यान में रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि सरकार को अगर डेटा की जरूरत है, जो रिक्वायर्ड है, तो उस बात को भी इसमें अहमियत दी गई है। किस तरह से आप एक बैलेंस्ड विधेयक देखते हैं, अगर ये एक्ट होता है इसके बाद, तो किस तरह से हम आगे आने वाले समय में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में भी फॉर्मेलिटी है राज्यसभा, वो तो बन ही जाएगा, फॉर्मेलिटी है राज्यसभा में। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बिल है, इसके सारे एस्पेक्ट सोचे गए हैं, बट इसके 3 प्रावधानों पर कुछ थोड़ा सा अभी भी या ऑपोजिशन पार्टीज या एडिटर्स, पब्लिशर्स का एक इनपुट है कि एक तो कुछ धड़े ऐसा मानते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। दूसरी बात है कि जो 18 की बच्चों की एज है फॉर कॉन्सेंट फॉर चिल्ड्रन, वो 15 होनी चाहिए, क्योंकि आजकल 15 साल की उम्र में बच्चे फुल इंटरनेट पे फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, गेमिंग पर्पस, वो इंटरनेट पे होते ही हैं। तो ये 15 लाए। और तीसरा, एडिटर जिल ने ये भी बोला है ये प्रेस फ्रीडम को इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज इसका मिसयूज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट एंड देयर सोर्सेस। ये 3 इसके मेजर वो हैं। अच्छा डॉक्टर बत्रा, जैसे डेटा लीक को लेकर कई तरह की खबरें आती रही हैं, एक आम व्यक्ति इससे प्रभावित होता है और निश्चित रूप से एक चिंता भी है कि अगर हम इंटरनेट पर हैं तो हमारा जो भी पर्सनल डेटा है वो एक तरह से सुरक्षित रहे, इसको लेकर आशंकाएं हमारे मन में भी होती हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे इस बिल में व्यक्तिगत रूप से एक यूजर को जो कंसेंट की बात कही गई है और डेटा फिड्यूशियरी की आपने बात की, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई हैं, तो अगर मतलब इस एक्ट बनने के बाद इस बात को लेकर जो डेटा लीक होता था उसको लेकर क्या कुछ रेगुलेशंस आप देख पाएंगे आने वाले समय में? वैसे आपका मेरा डेटा तो ऑलरेडी ऑनलाइन है, बट जैसे जैसे हमारी डेटा की मार्केट बढ़ रही है और आपने देखा है सोशल मीडिया पे कैसे डेटा होता है और डेटा बिकने लगा है, और हमें एक सॉवरेन रिस्क भी है डेटा का, एक सिटीजन रिस्क है, इंडिविजुअल रिस्क है, एक सॉवरेन रिस्क भी है। तो ये जो बिल है ये बहुत प्रोग्रेसिव है, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगी आई एम श्योर गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है, इसको भी चेंज करेगी। तो मेरा अपना मानना है कि बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो ड्रैकोनियन है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे इस विधेयक के जो प्रोविजंस हैं उसमें ये बात कही गई है कि जो डेटा शेयरिंग है वो लॉफुल पर्पस के लिए हो, इसके लिए कंसेंट जरूरी होगी। वहीं दूसरी तरफ देश या राज्य से जुड़े जो मसले हैं उसको लेकर सहमति की आवश्यकता नहीं मानी गई है, सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इस लिहाज से जो नेशनल सिक्योरिटी है उस नजरिए से आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, तो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो लाजमी था, मैं तो वेलकम करता हूं, बिकॉज एज आई सेड वॉर्स आर बीइंग फॉर्ड ऑन डेटा वॉर्स। फ्यूचर के वॉर इंटरनेट वॉर्स होंगे, डेटा वॉर्स होंगे। इन द वॉर ऑफ नैरेटिव्स डेटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेटा को प्रोटेक्शन देना, इंडिविजुअल का डेटा का, हमारे देश के नागरिकों के डेटा का एक बहुत वेलकम स्टेप है। एक बहुत समय से इसकी जरूरत थी, और जिस तरह से इंटरनेट पे या डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रही है, ये लाजमी था। तो मुझे ये लगता है कि इसका बहुत फायदा होने वाला है जैसे जैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे आपने देखा है सरकार ने बहुत सारी चीजों में जैसे जैसे नई चीजें लॉन्च की हैं, उनमें दे हैव स्टेड कॉन्टेक्चुअल, दे हैव अपडेटेड इट, दे हैव एडेड थिंग्स, डिलीटेड थिंग्स। सो आई एम श्योर एज इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड, तो इसमें भी अगर कुछ ऐसा मिलेगा विच इज नॉट वर्किंग फॉर द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ दिस बिल, तो उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ इट इज अ गुड बिल। आपने चर्चा की शुरुआत में एक अहम बात कही थी कि इसमें एक जो अहम प्रावधान है वो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना। तो ये बोर्ड, आप थोड़ा सा जानकारी दें कि क्या जिम्मेदारियां तय होंगी इस बोर्ड से, और इस बोर्ड के आने से, जिसमें कि हम अगर अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि सरकारी इसमें ऑफिशियल्स भी नियुक्त होंगे और जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी नियुक्ति होगी विशेषज्ञों के तौर पर। तो जो डेटा सिक्योरिटी है उसका पालन न करने को लेकर जो इस बोर्ड की जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो कितनी अहम होने वाली है इस बोर्ड की स्थापना? जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसका 3 काम होंगे। एक तो मॉनिटर करना, एक की कंप्लायंसेस हो रही है, और दूसरा पेनल्टीज इम्पोज करना, और तीसरा सरकार को एडवाइस करना इफ इट नीड्स टू ब्लॉक एक्सेस टू एन इंटरमीडियरी इफ प्रोविजंस रिलेटेड टू द बिल आर वायलेटेड मोर देन ट्वाइस। और बोर्ड के गठन में देयर बी
members will be appointed for a period of 2 years and they'll be re-eligible for appointment. And क्या इसकी composition होगी, ये सब अभी डिटेल नहीं है, बिल में है नहीं. But the board will also be educating body for grievances filed by users, and the TDSAT will be the appellate body for decisions of the proposed board. और members के बारे में अभी तक कोई clarity नहीं है. बट इसका काम 3 है. एक तो मॉनिटर करना कंप्लायंस का, दूसरा इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी, और तीसरा सरकार को बताना कि अगर 2 बार से ज्यादा गलती हो रही है तो क्या एक इंटरमीडिएट का एक्सेस रिवोक किया जा सकता है. अच्छा, डेटा ब्रीचिंग को लेकर आपने कहा, तो डेटा ब्रीच एक हम देखते थे पहले एक अपराध की श्रेणी में रखकर पुराने लॉज में इसमें रखा गया था, लेकिन अब इसे पेनल्टी के दायरे में लाया गया है. क्या लगता है आपको कि पेनल्टी में लाना एक समाधान है इसका, अपराध की श्रेणी से हटाकर? दैट्स अगेन वेलकम. एज आई सेड, द गवर्नमेंट इज अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट. इट इज, एंड द बिल इज कॉन्टेक्चुअल. जैसे जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, व्हाट इज वर्किंग फॉर इट एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर इट, basis that I think the spirit is to be able to protect the data of the country, to protect the data of the citizens, and to give citizens the right over their data. Whatever has been proposed considering that. डेटा फिड्यूशरीज की आपने बात की थी, तो इसके अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपसे फिर से समझना चाहेंगे, तो बिल में ये साफ किया गया है कि किसी भी मकसद के लिए यदि कोई पर्सनल डेटा शेयर किया जाता है या तो ये सुनिश्चित पाया जाएगा, ये तय होगा कि डेटा एक्यूरेट हो, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी फिड्यूशरी पर होगी और उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद उस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा. पहले हमारे पास किस तरह की व्यवस्था थी और इस तरह की व्यवस्था होने के बाद अब किस तरह से डेटा फिड्यूशरी की यूजर को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है? जैसा आपने देखा है, डेटा आपको किसी ने आपको डेटा दिया है किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, जब वो रीजन पूरा हो जाए तो आपको डिलीट करना है. वेलकम स्टेप है. और जैसे मैंने कहा, इसको इस बिल को प्री जज नहीं करना चाहिए. जब ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, ऑफ कोर्स इट हैज बीन स्ट्रेस टेस्टेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो आई डोंट थिंक वी शुड हैव एनी कंसर्न्स अबाउट द बिल. बिल्कुल डॉक्टर बत्रा, मैं इस मसले पर ये बात रखना चाह रहा था कि जैसे जो पहले समस्या थी डेटा प्रिजर्व होने की और डेटा को जो एक यूजर के मन में अविश्वास होता था, तो अगर डेटा डिलीट करने का इसमें प्रावधान है इस्तेमाल करने के बाद, तो क्या उससे विश्वास बढ़ेगा कि यूजर के मन में? बिल्कुल बढ़ेगा और वो ज्यादा खुल के देगा डेटा, बिल्कुल खुल के देगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा, बहुत सटीक और एक अच्छी चर्चा आपके साथ रही. आपने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हुए इस बिल को लाया गया है, तो एक्ट बनने के बाद डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कुछ जो प्रावधान है जब वो इम्प्लीमेंट होंगे तो कुछ हमें बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही हम एक पर्सनल डेटा के मामले में और ज्यादा सिक्योर हो सकेंगे और यूजर को इससे काफी लाभ होने की उम्मीद है. बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े. शुक्रिया. अभी आप सुन रहे थे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ अनुराग बत्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.